आगे वाला रणनीति क्या होगा इस? ये हमारा एक नया वर्ष का जो 2020 का दिन रात के हम लोग को आगे जो तो अभी सरकार को एक मैसेज, भारत सरकार हो या बंगाल सरकार हो, हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। बाहर का जितना भी लीडर्स हो या पब्लिक हो, उसने इसलिए अपना जो आगे से कर रहा है। तो ये मैसेज देना, इसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया कि आज का मीटिंग ऐसा ना हो, ये जमकट ना हो, भारत जो लीडर्स को हुकूमत में ना आए। हमको ये खुद कर लिया कि आने वाले दिन रास्ता साफ करने के लिए हम आगे जाते हैं। गुरुङ जी, गोर्खाल्यान्ड के लिए बहुत आंदोलन हो चुका है। आगे वाला जो आप यूनानिमसली काम कर रहे हैं, आगे वाला एजुकेशन कैसा होगा, रणनीति कैसा होगा? गए दिन जितना भी आंदोलन हुआ, सरकार का प्रमोट किए आंदोलन। अब हमारा एक टीम बना दिया, गणतंत्र अच्छी तरीके से। तो ये क्या गोर्खाल्यान्ड के लिए आप लोग एक साथ आए हुए हैं? हम लोग रोटी खाने के लिए तो नहीं आए, गोर्खाल्यान्ड के लिए ये मंच रेडी है, इसीलिए हम लोग नहीं आ रहे हैं। ये नया कमेटी शुरू कब होगा? कमेटी हमारा तो ये 23 तारीख तो हमारा एक नेशनल कमेटी बनने जा रहा है, उसमें भी इनवाइट किया है। चाहता हूँ कि ये कमेटी भी एक डिस्कशन करेंगे इसके लिए, क्योंकि अच्छा माहौल बन रहा है तो जाति के लिए, विमुक्ति के लिए, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे वाला दिन में बिमल गुरुङ का स्टेट गवर्नमेंट से रिलेशन कैसा होगा? स्टेट का या मैंने आगे भी बोला, अभी तक मेरा ना तो बीजेपी के साथ रिलेशन है, ना मैं जाति के साथ। ये जो आज जो आपने कंडक्ट किया है, तो ये क्या पॉलिटिकली मीटिंग था या आने वाले दिन के लिए क्या है? देखिए, हम लोग 14 years सपोर्टेड द बीजेपी। क्या के लिए सपोर्ट का मुद्दा लास्ट इलेक्शन में संकल्प पत्र में भी लिखा हुआ है, 12 महीना for 24। So we don't want to waste any more time। फिर 24 पार होने से, ये सरकार नहीं, नेक्स्ट सरकार आने से हम लोग का जो संकल्प पत्र में डाला है, फिर समय नष्ट होगा हम लोग का, जनता को जाति का। We don't want to waste time। हम लोग यूनिटी में आया है। आज nearly 22 organizations came together, political and non-political। It is a good start, और people are joining and we will carry on this unity। Unity is a must। हम लोग का मुद्दा करें, and before 24 central government has to do something। गोरखा तो हम लोग झूठ नहीं बोलता है, हम लोग ईमानदार है, सरकार भी अब ईमानदार आफ्टर 14 years होना चाहिए। अच्छा जी, अनित बोल रहा है कल कि से ये आपका मंच- वोट नहीं रहेगा, आगे वाला रणनीति कैसा होगा हाम्रो पार्टी का? बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी बोर्ड यस, रहेगा नहीं रहेगा वो कल का बात है, लेकिन मेरा हृदय से हम लोग का रहेगा कि दूसरा का रहेगा। दार्जिलिंग को माया करें, अच्छा से काम करें, मेरा नया वोट जो आने हैं बहुत हृदय से बताए। इलेक्शन के लिए क्या कैंडिडेट देंगे आप? कल क्या? कल का इलेक्शन वो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हम गठबंधन है उसमें, क्योंकि मोर्चा का 3 रिप्रेजेंटेटिव्स है, हम लोग का बहन भाई लोग 12-15 they are here today, so we will discuss in the night and we will come out with a candidate। तो जैसे ये बता दे रहा है कि अनित बोल रहा है कि ये जो मंच आज मीटिंग हुआ या इतने दिन से प्रोग्राम चल रहा है, ये सिर्फ उन लोग को गाली देने के लिए और उनका मतलब ये करने के लिए नहीं, Anil Thapa should not think that he is so big that we'll do a month just to gally gado। He doesn't matter to us। He is basically a person non grata for our month। Person non grata, meaning he doesn't matter to us for this month। देखिए जैसे PMGY का जो दोस्त सदस्य हम लोग पहाड़ में भी आए, आएगा, ये सब दार्जिलिंग पहाड़ में आएगा, सब जगह में जितना भी अभी जो एनआरजीएस का काम है, जो बोर्डर्स लोग का काम है, सब कुछ आ जाएगा और इसका रिपोर्ट देना पड़ेगा सब मिलकर। वो कमेटी के साथ मुलाकात करेंगे गुरुङ जी? वो कमेटी के साथ मुलाकात करेंगे आप?
ना जाति के और ये समाज के लिए और ये क्षेत्र के लिए विकास के लिए आए कोई क्षेत्र हो, इसको तो छानबीन करना पड़ेगा ना। इसके लिए तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ना। डॉक्टर यस डॉक्टर हिंदी और इंग्लिश कुछ भी चले। हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, टिबेटन, चाइनीज, बंगाली, कुछ भी चलेगा। लामा जी, दार्जिलिंग पहाड़ के लिए जो रणनीति बनने जा रहा है, आपका भूमिका कैसा होगा उसमें? मेरा भूमिका अभी तक पता नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह से हम लोग कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है जो अलग राज्य लाने के लिए, है ना, और पूरी टूवर्ड्स सिलीगुड़ी सभी जातियों धर्मावलंबियों के लिए साथ जो लड़ने का हमने फिर एक बार लक्ष्य रखा तो पूरा हो जाएगा, मैं बोलता हूँ, है ना। लेकिन देखिए आप सब जर्नलिस्ट हैं, आपको पेड़ के बारे में सवाल नहीं उठाना है, आपको जंगल का बारे में सवाल उठाना है। आप लोग पेड़ के ऊपर जा रहे हैं, हम तो जंगल चाहते हैं, जंगल में तो पेड़ तो जरूर लेकिन होगा, पेड़ ही पहले है स्टार्ट ना? होता है। लेकिन आप लोग तो सभी जंगल को छोड़ के फिर हम लोग को फिर पेड़ ही पेड़ ले जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल ये नहीं करना चाहते। इतने सजग लोग, है ना, और इतनी बड़ी पार्टी से सब लोग आके हैं, तो पेड़ के लिए लड़ने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। हम लोग जंगल के लिए एक पूरा फॉरेस्ट लेने के लिए आए, इतना आप लोगों को याद करना चाहिए। और फॉरेस्ट दार्जिलिंग में नहीं मिलेगी, एक ही तो मिलेगा पश्चिम बंगाल में और की तो मिलेगा दिल्ली में, ठीक है। और हम लोग एकत्रित हुए आज वहाँ जाने के लिए, यहाँ पे छोटा छोटा बात में लड़ने के लिए नहीं। और अगर वहाँ जाना है तो मेरा भूमिका रहेगी, क्योंकि भारत सरकार कुछ दे सकता है। अगर भारत सरकार चाहती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोग पूरी, अभी विमल गुरु जी ने भी कहा, हमारा जो केंद्र बिंदु होगा अब दार्जिलिंग का होगा, ठीक है। सबको लेके डुअर्स सिलीगुड़ी सभी जातियों सभी धर्मावलंबियों को लेके हम लोग दिल्ली जाके कुछ न कुछ लेके आएंगे, ये लक्ष्य रखा है। ओके तो लामा जी, अपने- पेड़ से अपने- जंगल अपने- में। लामा जी, आप जो नया पॉलिटिकल तय पार्टी नहीं करना। आप किस तरह का राजनीतिक दल बनाएंगे, किस तरह का संविधान होगा, उसका क्या लक्ष्य होगा, उसके बारे में हम लोग भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जब समय आ जाएगा हम लोग को चलो बता देंगे। 2024 आपने बोला कि संसद फॉरेस्ट के इलेक्शन में बारे आप में। इंटरेस्टेड हैं? 2000 आपने Yes, अगेन अभी मैंने बोला ना, आप पेड़ के बारे में बात मत कीजिए, जंगल का फिर आप मुझको पेड़ पे ले जाना। 2024 का अगर मुझको इलेक्शन में लड़ना है, अगर मुझको MP होना है ना, तो मैं बीजेपी भी ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं कांग्रेस भी ज्वाइन करता हूँ, मैं तृणमूल भी ज्वाइन करना। अगर मुझको MP होना है मैं यहाँ आके क्यों लड़ूँ, बताइए ना। मैं तो बीजेपी ज्वाइन करने से आराम से मुझको कैसे के टिकट मिल जाएगा, है ना। और अब तो इतना स्थान आ गया मेरा इतना, मैं इतना ओहदा पे हो, प्रधान राष्ट्रपति जी भी आप आइए राज्यसभा में बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसा सवाल पे जाना ही क्यों। Mr. Lama, right now, Darjeeling status क्या है after the repealing the 1954 Act? Status क्या है अभी Darjeeling? That's what we have to discuss. We will have to go and seriously discuss with the government of India, with the machineries in the government of India about what is their thinking about it. You have seen the speculations now. There will be North Bengal, there will be Simanchal, but what do we know? Today, if government of India would like to discuss anything with us, right? Who is there in Darjeeling to discuss with all these issues? If government of India says we would like to consult the people of Darjeeling, political parties in Darjeeling, तो कौन किसके साथ करें? इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग सब एकत्रित हुए तो we will be a force with reckon with. And government of India would take it very seriously to discuss all these issues. That's why we are trying to come to a common platform. And please remember, this common platform
has nothing to do with local politics. Let's be very clear about that. This is a platform to take our cause to the national governments, to the state governments. Do you get it? So therefore, anyone can join this forum. Anyone can come to this platform. Let's be very clear about it. We don't distinguish between this political party. If someone wants to come from Duars, if someone wants to come from Siliguri, if someone wants to come from even Bengal and rest of India, they're welcome. Because our only objective, main goal, that is a separate state consisting of Darjeeling district, Kalimpong district, and Duars. That's all. Do you still think we are within Bengal? Yes. We are at the moment within Bengal as per the Constitution of India. Otherwise, you would not have asked for a separate state. Unless Government of India decides that you are no longer in the Government of West Bengal, till then we are in the Government of West Bengal. Right, within West Bengal as a geography. If not in terms of feeling, in terms of orientation, we are physically, as far as geography is concerned, we are within West Bengal. One thing I want to just add. जब Mahendra P. Rama comes to Darjeeling, it works for the people. That is ये जो आप बताया ना 24 का election कर रहे हैं. This is the first question when I met Daju and I asked, are you interested in member of parliament seat? He is not. I cannot lie. हम झूठ नहीं बोल सकता है. That is what he said. He's got a cabinet rank. He's got 4 years of service left. He wants to work unitedly. That is what I want to say. Because ये प्रश्न बारंबार महेंद्र पी रामा को बोलता है. आप MP का समय दार्जिलिंग आते हैं. I am telling you that it is not for MP, that he is doing this for our community, for our people. आप लोग देख लीजिए. I have a cabinet minister rank. दार्जिलिंग में किसी को cabinet minister rank है? बताइए. Right, to contest election, I resigned from world's one of the top universities, distant education. I was a pro vice chancellor. Resign करके आया. मैं दार्जिलिंग के लिए और अलग राज्य के लिए रिटायर होने के बाद मैं यहाँ नहीं आया. इतना याद कीजिए. रिटायर होने के बाद एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मिलेगा, इसके लिए मैं दार्जिलिंग में हूँ. रिटायर होने से 30 सर्विस ज्वाइन करने से भी जब स्टूडेंट थे ना हम लोग, तभी से हमने एजुकेशन शुरू किया है. आप लोग छोटे उम्र में कम उम्र का है तो आप लोग का इतिहास पूरा पता नहीं. लेकिन आप 80 का दशक में 87-88 का स्टेटमेंट देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए. हिंदुस्तान में हमारे अलग राज्य के बाद दार्जिलिंग से किसने लिखा बताइए. आप थोड़ा सा उधर जाइए और देन यू कनेक्ट मी टू विद दिस इलेक्शन. ये अखबार जब लोग को किसी को दूर करने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, तो ये छोटे बात उठाते हैं. और आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन टॉकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स बिकॉज आई गॉट सो मेनी अदर वर्क्स टू डू. यू गेट इट. सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट. थैंक नज़रिया से आप देख रहे हैं और फर्दर आपका स्टेप होगा. आप पर्सनली आप क्या इसको आगे ले जाएंगे ये संगठन? मैले मेरो आफ्नो मातृभाषा तपाईले भारतको एउटा भाषालाई तपाईले प्रयोग गरेर प्रश्न गर्नुहुँदैछ. अनि त्यही भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पाएकोले गर्दाखेरि भाषालाई मैले आदर र मान्यता दिँदै म तपाईहरुको हिन्दीको प्रश्नलाई चाहिँ नेपालीमै उत्तर दिन चाहन्छु. किनकि भाषाले मान्यता नपाएको भए म हिन्दीमा बोल्थेँ होला राष्ट्रिय भाषामा. तर भाषाले मान्यता पाएकोले गर्दाखेरि म नेपालीमा बोल्दैछु. बुझ्नलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नलाई खुर्रा पनि ट्रान्सलेट पनि गर्नुपर्छ. म आज अध्यक्ष महोदय श्रीमान विमल गुरुङज्यू बोल्छु. हामी एकपल्ट स्ट्यान्डिङ कमिटीको अगाडि जाँदा 2008 मा त्यहाँनिर नेपालीमै बोल्यो. उहाँले बोल्ने
स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पार्लियामेन्ट एनेक्समा। त्यति बेला त्यहाँ इन्टरप्रिटर पनि थिएन अनि कम्प्युटरमा त्यो सफ्टवेयर पनि ट्रान्सलेसनको थिएन। जब उहाँले बोलिसकेपछि त्यसताकका सुषमा स्वराजले चाहिँ पार्लियामेन्टमा इन्टरप्रिटर पनि नेपाली राख्यो अनि ट्रान्सलेट गर्ने एउटा सफ्टवेयर पनि तयारी गर्यो। त्यो 2008 को कुरो। त्यसलाई नै दोहोऱ्याएर मान्यता दिएर चाहिँ म नेपालीमा बोल्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रमाणले भन्नुभयो के भन्नुभयो भाइले? तपाईँले ये आप जो आज का मीटिंग है किस नज़रिए से देख रहे हैं और आपका भूमिका रहे क्या रहे? अच्छा, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो तपाईँले यसको उत्तर अस्ति नै 10 र 11 तारिक नयाँ दिल्लीमा भएको जातीय महाअधिवेशनमै पाइसक्नु भएको छ। अनि आज म अलिक स्वतन्त्र रूपमा पनि बोल्न सक्छु किनभने 27 तारिक यही क्यापिटलमा बोल्दाखेरि म कुनै एक पार्टीको सदस्य थिएँ। अहिले म कुनै पार्टीको सदस्य पनि छैन र युनिफर्म लगाएको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै इन्डिपेन्डेन्टली बोल्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको लागि, हामीले हाम्रो चिनारीको लागि, हामीले हाम्रो अस्तित्वको लागि, हामीले आउने भावी सन्तानको लागि हाम्रो जातिले भारतको महानतम संविधानभित्र स्थान पाउनुपर्छ, संवैधानिक स्थान पाउनुपर्छ। बारम्बार हामीलाई विदेशी कोलाङछाला लाउनु पाउँदैन र हाम्रो यो लक्ष्य अलग राज्य मात्रै हो हामीले पाउनै पर्ने। र यो अलग राज्यको निम्ति आजसम्म जे जति आन्दोलन भयो सायद त्यसमा कहीँ कतुङ्गा त्रुटिहरू भयो होला, भुलहरू भयो होला या के भयो होला, त्यो कमी कमजोर